दोस्तों आखिर कहां फंसी टीआरई 4? क्या हुआ? जुलाई तो आ गया, क्या अधियाचना भेजी गई, क्या विज्ञापन आया? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि आज है 7 जुलाई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मुझे लोग बेवकूफ ही कहेंगे क्योंकि अभी इस महीने में 23 दिन बाकी है और बिल्कुल सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन जुलाई में आना है और ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। लेकिन यहां पर एक जो चर्चा मैं करना चाहता हूं और आपका पॉइंट यहां पर लेना चाहता हूं, ये है कि जुलाई में वैकेंसी आएगी, लेकिन उससे पहले की एक प्रक्रिया थी जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा था कि इसे 30 जून तक पूरा किया जाएगा। वो प्रक्रिया क्या थी और उसके बाद का जो स्टेटमेंट एक मैजिक हुआ है, वो मैजिक भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले सुनिए जब बोला गया था कि 10 दिन में टीआरई 4 की डिटेल आएगी और उस डिटेल के आधार पर हम जो है आगे वैकेंसी जारी करेंगे। इंटरनली चीजें चल रही है, पहले उस चीज को आप सुनिएगा। रहा या हम इसे अति शीघ्र करेंगे। अब मेरी डिपार्टमेंट की कुछ ये पहले वाला मजबूरियां रही। हमने संभाला तो हमारा दृष्टिकोण कुछ अलग है। हमने कहा जब तक शिक्षकों का रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, हमें कितने पोस्ट बिहार में खाली, जब तक हम उसका पूरा लेखा जोखा नहीं लेंगे तब तक हम वैकेंसी जारी नहीं करेंगे। एकदम सही बात है, चूंकि इसको एकदम सही बात बोल रहे हैं। लेके कुछ विसंगतियां मेरे सामने आई। हाँ, ये बात एकदम लॉजिकल है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि मान लीजिए कि कितने टीचर हैं, यहां पर 10 टीचर की आवश्यकता, यहां पर 15 है, यहां पे 10 टीचर की आवश्यकता, यहां पे 2 है। ये बात बिल्कुल सही है। और जब यहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग होगा या इसका रेशनलाइजेशन मतलब यही होता है कि सब जगह उचित टीचर हो जाए, उसके बाद ये क्लैरिटी मिलेगी कि कहां कितने टीचर की आवश्यकता है। इसके लिए एक लेटर भी जारी हुआ था कि आपके यहां कितने टीचर की आवश्यकता है और आपके यहां कितने टीचर हैं, जिससे कि इस प्रक्रिया को किया जा सके, जिसको 30 जून तक करना था। और उसके बाद यहां पर जो है उसको जो है बाद में जाके जुलाई में आपका टीआरई की वैकेंसी आना था। ये बात आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद एक और अपडेट आई, हालांकि इससे जुड़ी नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि चूंकि मैं वीडियो अब जल्दी जल्दी नहीं बनाता हूं, तो जो सारी इकट्ठा इंफॉर्मेशन है एक साथ बता रहा हूं। टीआरई 3 में बहुत सारे लोग जो एनआईएस डीएलएड वाले पोस्टिंग हुए थे 18 महीने वाले, उनको हटाने की बात की गई है। ये एक मैटर है, वो भी इसी बीच में हुआ है। अब आगे मैं आपको सुनवाता हूं जो अभी 2-3 दिन पहले का है, पहले फिर मैं यहां पे आऊंगा। ट्रांसफर पोस्टिंग का ट्रांसफर पोस्टिंग से टीआरई 4 का क्या मतलब है? ट्रांसफर पोस्टिंग से टीआरई 4 का क्या मतलब है? टीआरई 4 जुलाई में आएगा, मैं बार बार कह चुका। चलिए, ये आपका जो है अभी 2-4 दिन पहले का है स्टेटमेंट हमारे शिक्षा मंत्री साहब का, जिसमें वो वही उन्होंने जो पहले मैंने बोला क्या कि पहले हम ट्रांसफर पोस्टिंग या रेशनलाइजेशन करेंगे, उसके बाद टीआरई 4 लाएंगे। अभी हमारे शिक्षा मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उससे उसका क्या मतलब है, जुलाई में आएगा तो आएगा। तो ये वाला लॉजिक में भी इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें हो जो हम लोग ना समझ रहे हो, लेकिन मेरे समझ में या हम सब लोग, आपके अगर समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, क्योंकि मेरे समझ से यही है कि जो पिछली बार उन्होंने बात की थी, बिल्कुल वो तार्किक बात थी कि हम सारा रेशनलाइजेशन करके हम तब फाइनल डेटा निकालेंगे, बिना ट्रांसफर पोस्टिंग के, बिना वैकेंसी को क्लियर किए। कैसे वो करेंगे ये उन पे है। लेकिन आज जो अपडेट आई है उसमें है कि 13,000 शिक्षकों का रेशनलाइजेशन इस महीने होने वाला है ना। ये जो रेशनलाइजेशन है उसके तहत जो है आपने देखा होगा जो म्यूचुअल ट्रांसफर, उसकी भी कार्रवाई चल रही है, सब लोग अपना अपना भेज रहे हैं, है ना। ये पूरी न्यूज इसके अंतर्गत आती है। तो देखिए, इतना तो सिंपल सी बात है जो हम लोग भी समझते हैं कि जब शिक्षक ही तो नियुक्त होने हैं और शिक्षक ही तो ट्रांसफर होंगे, शिक्षक का ही तो रेशनलाइजेशन हो रहा है, तो ओवरऑल भर्ती अभी तक बीपीएससी को नहीं भेजी गई है, उसकी अधियाचना। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारा हाथ जोड़ के बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट है कि जुलाई के इस दावे को खड़ा मत होने दीजिएगा। बच्चों का सच में पिछले 2 महीने से इतना भयंकर आशा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, क्योंकि इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, बच्चों ने लाठी खाए, सब कुछ किए, सब एक ही बात था कि जो जुलाई है ना, ये हमारे लिए, हमारे जीवन का सबसे स्वर्णिम मंथ होने वाला है। इसको अगस्त मत कीजिएगा, जुलाई में वैकेंसी लाइएगा। इंटरनली जो भी, मे भी हमारी समझ उतनी नहीं होगी ट्रांसफर पोस्टिंग या रेशनलाइजेशन को लेकर, लेकिन जो स्टेटमेंट हमें कंट्राडिक्टरी लगे वो हमने आपको बताया विद ड्यू रिस्पेक्ट। जुलाई में हमारे बच्चों के लिए वैकेंसी जरूर लाइए,
चाहे आप 29-30 जुलाई तक समय ले लीजिए, उससे पहले अधियाचन भेज के प्रक्रिया को शुरू करवा दीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है हमारे अभ्यर्थियों के लिए। मैं चाहता हूं कि सब लोग, चूंकि अब जुलाई आ गया है, तो अंतिम जुलाई तक का वेट ना करते हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं और जुलाई में हमारे बच्चों के लिए वैकेंसी चाहिए। और टोटल कितने पदों पर वैकेंसी चाहिए, यह भी एक विषय है। हमें 46,000 पदों पर वैकेंसी चाहिए, जिसकी घोषणा हुई थी। हालांकि उस पर उन्होंने कई प्रकार की बातें की है, लेकिन हमारी वैकेंसी जो है वो जारी की जाए, ये हम रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।